हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इंडिया गठबंधन के अंदर एआईएमआईएम को शामिल नहीं करने का जो कारण है अब लोगों की ज़बान पर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वो क्या है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं और क्यों नहीं शामिल करना चाहते हैं मुस्लिम पार्टीज़ को इंडिया गठबंधन के अंदर, उसके कारण भी आ रहे हैं। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या सच्चाई है और किस हद तक एआईएमआईएम जो है वो परेशानी में डाल सकती है इंडिया गठबंधन को, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अब एक चीज़ निकल कर आ रहा है, इंडिया गठबंधन वालों से ये सवाल किया जा रहा है कि आपके गठबंधन के अंदर हर तबके के लोग हैं, सबका वोट बेस है, लेकिन सिर्फ नहीं है तो कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है वो आपके गठबंधन में नहीं है, तो फिर मुस्लिम वोट आप कैसे लेंगे, ये सवाल हो रहा था। तो उन्होंने जो जवाब दिया है तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर बात करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि कैसे नहीं है, हमारे पास है ना, हमारे पास एक चेहरा है और उसी चेहरा की बेस पर जो है हम भारत के मुसलमानों का वोट हासिल करेंगे, वो कन्वेंस करेंगे और मुस्लिम वोट जो है वो हमारे हिस्से में, हमारे जो इंडिया गठबंधन जो है वो उनके हिस्से में आ जाएंगे। अब वो क्या है, वो कौन है? सबसे पहली बात यह है कि एएमएम पार्टी को शामिल नहीं किया है इंडिया गठबंधन के अंदर, एआईयूडीएफ को शामिल नहीं किया है इंडिया गठबंधन के अंदर, आईएसएफ को शामिल नहीं किया इंडिया गठबंधन के अंदर, पीस पार्टी को शामिल नहीं किया है इंडिया गठबंधन के अंदर, जो इसी तरीके से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उस पार्टी को भी शामिल नहीं किया। इस तरीके की बहुत लंबी चौड़ी पार्टियां हैं मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग क्षेत्रीय रूप में काम कर रही है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो चाहे लिखित रूप से हो, चाहे वो नंबर ऑफ एमएलए और एमपीज़ के रूप में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि पब्लिसिटी के रूप में हो, चाहे वो पॉपुलर के रूप में हो, हर तरीके से सबसे बड़ी जो पार्टी है वो एएमएम पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। 8 राज्यों में जो है वो चुनाव लड़ते हैं, बहुत सा हर राज्य में लगभग जो है वो कॉरपोरेटर्स है उनके, उन्हीं 8 राज्यों में से, और इनके 2 एमपीज़ है, जो है 10-12 एमएलए है और बहुत सारे एमएलए जो है इनके जीते वो दूसरे में चले भी गए। लेकिन कुल मिलाकर ये दिखाता है कि इस पार्टी के चहेते हैं, इस पार्टी के पास वोट बेस है, इस पार्टी के पास वोट बैंक है। तो कुल मिलाकर फिर भी इनको शामिल नहीं किया, क्योंकि उनका जवाब ये है कि भाई हमारे पास जो है इमरान प्रतापगढ़ी है, हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जो इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में है, वो दिलाएंगे हमें मुस्लिम वोट जो है इंडिया गठबंधन को। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि इंडिया गठबंधन को वो वोट दिलाएंगे, चलो एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं, और इसी वजह से जो है ये इमरान प्रतापगढ़ी को याद रहे 2022 के अंदर राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था, और उस राज्यसभा मेंबर बनाने में एएमएम का बहुत बड़ा हाथ भी था, ये सबको पता है, और एएमएम ने सपोर्ट भी किया था, तभी जाकर वो राज्यसभा का मेंबर बने थे इमरान प्रतापगढ़ी। खैर उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, इमरान प्रतापगढ़ी को जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इकाई के चेयरमैन भी बना दिया, यानी कि इतना बड़ा पद भी दे दिया कि जो अल्पसंख्यक इकाई के चेयरमैन समझ सकते हैं कि अब उनको वो बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि भाई ये वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है वो हमें दिलवाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनका मानना है कि गुजरात के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया, भाई ओवैसी को वोट मत देना, एमएम को वोट मत देना, कांग्रेस को देना और इनके गठबंधन को देना। बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी हुआ, लेकिन याद रहे कि बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, इन जगहों पर जहाँ जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी गए हैं वहाँ पर इनका कुछ लोगों ने, या कुछ कह सकते हैं परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स ने अपोज भी किया है। खैर वो चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि इनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है कि आप हर राज्य में जाकर जो है मुस्लिम वोटर्स को इंडिया गठबंधन के पाले में करना है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो पाएगा? किन किन राज्यों में जाएंगे? आप बंगाल में जाएंगे, आप बिहार जाएंगे, आप झारखंड जाएंगे, आप तेलंगाना जाएंगे, आप आंध्रा जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, आप गुजरात जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे इमरान प्रतापगढ़ी? और क्या जहाँ जहाँ पर भी ये जाएंगे लोकसभा चुनाव में, वहाँ वहाँ के मुस्लिम वोटर्स इनको पसंद करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, और इनकी बात या इनके कहे हुए या यूँ कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ये कन्वेंस कर पाएंगे कि भाई सारे मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को दें या इंडिया गठबंधन को दें। इस पर भी सवाल खड़ा होता है। अब सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ये खुद जो है चुनाव लड़े थे 2019 के अंदर मुरादाबाद लोकसभा से। हुआ क्या था, जब रिजल्ट आया था दोस्तों, तो ये भाई सिर्फ 65,198 वोट लेकर आए, यानी 60,000 भी वोट लेकर नहीं ला पाए ये अपने लोकसभा के अंदर, जो कि फुल मुस्लिम पॉपुलेशन है, फुल मुस्लिम
मुस्लिम वोटर्स है। यहाँ पर जीत किन की होती है, तो डॉक्टर ST हसन की, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 6,49,416 वोट, यानी कुल मिलाकर 5,90,000 के आसपास ये जो है इन वोटों से जो है हराते हैं डॉक्टर ST हसन किसको, इमरान प्रतापगढ़ी को। आप समझ सकते हैं कि इतना ये खुद नहीं, जब अपनी जगह से, अपने लोकसभा क्षेत्र से इतने, जबकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है, इतने सारे मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद भी ये खुद नहीं जीत पाते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से, तो फिर दूसरे राज्यों में या दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में कैसे दिलाएंगे मुस्लिम वोट को जो है इंडिया गठबंधन के अंदर। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ देखा होगा इनके अंदर कुछ, क्योंकि शायरी एक अलग चीज़ है, जब वो मुशायरा होता है वो एक अलग जो है प्रोफेशन है, वो अलग चीज़ें हैं। वहाँ पर उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से जो है ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इमरान प्रतापगढ़ी को एज ए शायर के रूप में पसंद करते हों, वो एज ए पॉलिटिशियन भी पसंद करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायरी के रूप में जो है इमरान प्रतापगढ़ी को पसंद करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बातें हो रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी को फेस बनाकर हर जगह पर भेजा जाएगा, जो है मेन जो है इनको मुस्लिम वोटर्स को जो है अपने पाले में करना है, इंडिया गठबंधन को जीत दिलाना है, तो क्या ये सफल हो पाएंगे? और क्या उतने सफल हो पाएंगे, या इनके पास उतने वोट बेस है जो जितने एमआईएम के पास है? ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एमआईएम बहुत ही बड़े लेवल पर काम भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी भी है, भले ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे दूसरे लोग, लेकिन एमआईएम के पास उतना ताकत है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वोट लाकर दूसरी पार्टी को डैमेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ जगहों पर, जैसे कि एमआईएम जहाँ पर खड़ी सवाल यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में घोषणा हुआ है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो जो 20 लोकसभा सीट है वो सीट है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। अब अगर उन 20 सीट पर जब ये चुनाव लड़ेंगे तो भाई फिर होगा क्या, समीकरण क्या बनेगा? एमआईएम चुनाव लड़ेगी, ये बात फिक्स है, और एमआईएम को आप शामिल कर नहीं रहे हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, तो होगा क्या? होगा यही कि एमआईएम कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं। एमआईएम के साथ जो भी छोटे क्षेत्रीय दल होंगे वो अगर शामिल हो जाते हैं तो हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो चुनाव लड़ेंगे और फिर क्या है, वोटों का बंटवारा होगा। तो वोटों का जब बंटवारा होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इस चीज़ का भी, इस सवाल का जवाब भी जो है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है भारत के नागरिक को, भारत के मुस्लिम तबके के लोगों को। यही चीज़ वहाँ पर भी है, चाहे सीमांचल को उठा कर ले लो, 4-5 सीट जो सीमांचल के है वहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ेंगे, इस चीज़ का भी घोषणा अख्तर उल इमान ने कर दिया है। यही सेम चीज़ जो है महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है, औरंगाबाद समेत कई और लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इन जगहों पर जहाँ पर एमआईएम मजबूत नज़र आ रही है, इनके पास वोट बेस है, इनके पास इनके वोटर्स है, तो फिर वहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगा? फिर तो आप और वो दोनों मिलकर जो है वोटों का बंटवारा करेंगे और फिर फ़ायदा जो है किसी और को हो जाएगा, फिर आप बच्चों की तरह रोते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है, ये जो एक प्लान कर रहे हैं और इंडिया के गठबंधन के अंदर एमआईएम को शामिल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान जो है साबित हो सकता है इंडिया गठबंधन वालों के लिए। भले ही होना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात है, लेकिन फिर भी मौका देखकर, महल देखकर जो है वहाँ फ़िलहाल एमआईएम को शामिल कर लेना चाहिए, एआईयूडीएफ को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं जिनके कोई हैसियत नहीं, जिनके पास कोई एमपीज़ नहीं, कोई एमएलए नहीं, और ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं आपके अंदर, आपके गठबंधन में, लेकिन जिनके पास है आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। अब लोग अक्लमंद हो चुके हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, तो फिर लोगों को समझाना फिर आपके बस की शायद बात नहीं होगी, और लोग समझ जाएंगे, और फिर वोटों का जो बंटवारा होगा आप खुद जिम्मेदार होंगे, एमआईएम जिम्मेदार नहीं होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।